दिल्ली शादरा जीटी रोड के भारतीय महिला सर्वोदय कन्या विद्यालय में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, यहाँ पर बच्चों को उनकी प्रतिभा अनुसार प्राइज भी वितरित किए गए। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करके लोगों का मन मोह लिया। वहीं दूसरी ओर यहाँ की टीचर्स को भी उनके प्रतिष्ठित कार्य के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। क्या नाम है आपका? निधि। निधि, क्या मिला आपको? क्या वो मिला आपको? सर, मुझे सर्टिफिकेट मिला था टॉप 10 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम लाडली फाउंडेशन से इंटर्नशिप। अच्छा, यस सर। तो उसमें क्या करना था आपको? सर बेसिकली अगर आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, सोशल इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला थॉट आता है कि हमारे पास मनी होना चाहिए। अच्छा। तो लाडली फाउंडेशन हमें ये सिखाता है कि सोशल वर्क करने के लिए आपको कोई मनी की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो भी वो आपके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने हमें कुछ टॉपिक्स दिए थे, जैसे HIV, एड्स, ड्रग एडिक्शन और भी मेल न्यूट्रिशन जैसे टॉपिक्स। तो हम ऐसे बच्चों को और कहीं और जाकर के जो इस्लाम एरियाज है उसमें जाकर के बच्चों को बताते थे, लोगों को समझाते थे, अवेयर करते थे। तो उनमें जो टॉप 10 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे ऑल ओवर दिल्ली, उनमें से मैं एक थी। अच्छा। और मुझे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन श्री हिमांशु गुप्ता IAS जी के द्वारा सर्टिफाई किया गया था। क्या क्या सोशल अवेयरनेस आप लोग फैलाते थे? सर, जैसे HIV, एड्स है तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या साइंटिफिक रीजंस है या क्या सोशल रीजंस है, और जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का थॉट क्या है, और भी सारी चीज़ें ये सब बता देते हैं। और मेल न्यूट्रिशन हो गया तो सबसे पहले इसकी जानकारी बच्चों में देनी चाहिए, ताकि ये सब ताकि वो जाकर के अपने घर में लोगों को बताएं, तो आगे जाकर के वो और भी ज़्यादा सर्कुलेट हो पाएगी। जी जी जी। तो ये कहाँ आपने वर्कशॉप लगाई? सर, फर्स्टली तो मैंने स्कूल में लगाई थी, फिर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर पार्क्स में जाकर के लगाई थी। जी जी जी। यस सर। क्या नाम है आपका? निधि। देखिए, आप ये समझिए कि आप लोगों में ये मान्यता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे एक तरह से कुछ नहीं कर पाते या ऐसा कुछ है। तो मेरे सामने निधि एक एग्जांपल है, जिन्होंने सोशल अवेयरनेस के नाम पर बहुत लोगों को अवेयरनेस की। आप भी टीचर हैं यहाँ पर? जी। क्या कहना चाहेंगे? एनुअल डे का प्रोग्राम हो रहा है, आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। जी। हमारा स्कूल हम सब की मेहनत से और बच्चों के प्रयास से भी सबसे मिलकर होता है। कोई भी अच्छा काम सबसे मिलकर होता है, सभी के सहयोग से होता है। तो हमारे अंदर में बहुत अच्छा हुआ है हमारा फंक्शन, और बच्चों का, हमारा, आपका, सबका है। अच्छा, एजुकेशन अगर बात करें तो सरकारी स्कूल में ये माना जाता है कि एजुकेशन नहीं है। इस समय एजुकेशन की क्या स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी स्कूल अब बहुत बेस्ट हो गए हैं, बहुत बेस्ट हो गए, बहुत अच्छा हो गए हैं, और साफ सफाई, स्वच्छता, बच्चे, सब कुछ ठीक हो गया है। तो गर्ल्स के लिए हो गया ना, क्या बॉयज़ के लिए है ऐसा? बॉयज़ के लिए भी, जो गर्ल्स के लिए है वही बॉयज़ के लिए है, सबके लिए बराबर है। जो भी काम किया जा रहा है सबके लिए बराबर ही किया जा रहा है। प्रिंसिपल मैम हमारी वही है, और हमारे क्या निकलते हैं बताइए? हमारे यहाँ से बच्चे MBBS, JEE में और जो इंजीनियर वगैरह बनते हैं, और 10th के बाद जो बच्चों का पॉलिटेक्निकल वगैरह में भी हो जाता है एडमिशन। अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा, एडवांसमेंट क्या है? एक तरह से एडवांसमेंट की बात की जाए तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों एनुअल, हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, मैं आपको सीधी बात बताऊँ तो एक एडवांसमेंट मैं देख रहा हूँ कि एनुअल डे भी अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। तो आपको लगता है पिछले 5 साल में या 10 साल में ऐसा कुछ हुआ है कि स्टडी में एडवांसमेंट हुआ है? हाँ, वो तो चल ही रहा है। नहीं, बहुत चेंजेज आए हैं पहले से, और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेज आए हैं जी। जो मतलब पहले बच्चा आगे हाथ में हिचकता था थोड़ा जी, अब जैसे जैसे झिझकता था, अब जैसे जैसे उसे एनवायरनमेंट मिल रहा है तो वो आगे बढ़ रहा है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या आप स्कूल में कराते हैं? यहाँ सभी है एक्टिविटी, तो सभी तरह की डांस भी है, और जो है बच्चों का ड्राइंग में भी है, म्यूजिक में भी है, कल्चर में भी है, और हमारे बच्चे तो एकेडमिक में भी हमारा बच्चा आगे आता है। मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा सिखा रहे हैं उनको आगे एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, हम उन विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना सिखाते हैं। सबसे ज़्यादा अनुशासन ही एक ऐसी चीज़ है विद्यार्थी जीवन के लिए जो उनको अच्छा नागरिक बनाने में जो है सबसे पहला करूँगा। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे एनुअल डे में? मैंने टीचर से पूछा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, स्टडी में थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है, आपको लगता है? मनी बहन सर्वोदय कन्या विद्यालय के इस वार्षिकोत्सव में बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर बहुत अच्छा लगा, और बच्चों ने जिस प्रकार से एकेडमिक और कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किए वो भी अपने आप में एक मिसाल है। और निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से यहाँ के टीचर्स ने बच्चों के साथ मेहनत की है वो भी अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है।
विधानसभा लेवल पे आप क्या रखते हैं स्कूल में, अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें या एक्स्ट्रा करिकुलर एजुकेशन की बात करें? हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं सर ने तो मुझे भी पढ़ाया, सर को याद नहीं है। मैं बिल्डिंग वाले स्कूल में पढ़ता था नंबर 1 में। तो जी मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। जी 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 और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर प्रकार की एक्टिविटी में बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी और निश्चित रूप से बच्चा अच्छा खेलने वाला उसमें भी नाम कमा सकता है, अच्छा पढ़ने वाला उसमें भी आगे बढ़ सकता है, अच्छा स्किल वाला उसमें भी आगे बढ़ सकता है। तो जिस बच्चे को जिसमें उसकी रुचि हो उस बच्चे को उसमें मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या एक्स्ट्रा एडिड कुछ है विधायकों की तरफ से या ऐसा कुछ सरकार की तरफ से जो स्कूल अच्छा कर रहा है? जैसे मैंने एक लड़की का भी इंटरव्यू लिया, वो सोशल अवेयरनेस का काम कर रही है, तो ऐसे बच्चों को आगे प्रमोट करने के लिए कोई स्कीम है अपने पास? सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं और आज बच्चियों को लेकर समाज का दृष्टिकोण जो है वो बदल रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है और स्कूल का कोई भी बच्चा व्यक्तिगत रूप से भी मेरे से संपर्क कर सकता है। उन बच्चों के साथ मिलकर हम और अच्छा कर सकते हैं। जी, आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे एनुअल डे के बारे में, आप विधायक जी के साथ? मेरी तो कर्म भूमि रही है ये विद्यालय, लेकिन जिस तरह से जो है बच्चों का स्किल देखा है और जो है उनकी अपनी तैयारी है, मैं उनके वार्षिकोत्सव पर जो है पूरे स्टाफ को, पूरे बच्चों को, सभी बच्चों को मैं जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने जो है मुझसे जो है ये बात पूछी तो मेरी तो कर्म भूमि रही है ये। मेरा तो सारा जीवन जो है टीचिंग में ही बीत गया है और पिछले लास्ट के जो साल हैं यहीं से मैं जो है अपना सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आप बच्चों को और जो है स्टाफ को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच।